Our today's topic is about प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारे पिछले वीडियोस के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म देख चुके हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देख चुके हैं, प्रोटीन का भी हम जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देख चुके हैं। अभी सिर्फ हमको मेटाबॉलिज्म देखना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बाकी सारे वीडियोस के। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डीएमिनेशन देखेंगे, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रांसएमिनेशन देखेंगे। ये डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन एक साथ चलने वाले प्रोसेस हैं, तो इनको हम देख लेंगे तो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन हम जानते हैं कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो अमीनो एसिड जो है उसका एंड प्रोडक्ट वहाँ पर हमको मिलता है। उस एमिनो एसिड में से जो एमिन ग्रुप होता है ना, एमिनो एसिड में से जो एमिनो ग्रुप होता है यानी NH3 जो होता है उसका रिमूवल कराना ही डीएमिनेशन होता है। ठीक है, उधर से हम एमिनो एसिड में से एमिनो ग्रुप को रिमूव करा देंगे और फिर बाद में उसको यूरिया में कन्वर्ट करके और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगे, या फिर और भी चीज़ें जो होंगी वो मैं आगे बताऊंगी उस एमिनो ग्रुप की क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, बट बेसिक यही है कि एमिनो ग्रुप को सेपरेट करना है और वो बहुत टॉक्सिक है हमारे लिए, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट करके और हम उसको एक्सक्रीट आउट यूरिन के थ्रू कर देंगे। तो डीएमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डीएमिनेशन? डीएमिनेशन रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम द एमिनो एसिड। अमीनो एसिड में से एमिनो ग्रुप को रिमूव कराना डीएमिनेशन प्रोसेस है। दो तरह से होता है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव जिसमें ऑक्सीडेशन होता है विद ऑक्सीडेशन, नॉन ऑक्सीडेटिव विदाउट ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है ग्लूटामेट, जो कि एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ग्लूटामेट है, और इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये आपका एमिनो ग्रुप लगा हुआ है NH3। ठीक है, इस NH3 को यहाँ से हमको रिमूव करना है, बट स्टेप वाइज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम में लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये चीज़ कराने के लिए यहाँ पर एंजाइम लगती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा यहाँ पर और NADP को कन्वर्ट करेगा NADPH+H+ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ जो ये हमको मिला है इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे अल्फा इमिनोग्लूटामेट। अल्फा इमिनोग्लूटामेट ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से H2O हम देंगे यहाँ पर H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो H2O हम देंगे, वो H2O यानी समझना यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा ना H2O के अंदर, तो ये 2 हाइड्रोजन इस NH के साथ मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि ये NH है और इसके साथ में ये 2 हाइड्रोजन भी दे दूँ तो ये NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो NH3 बनाकर ये NH3 तो यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो O बचा H2O का जो ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन यहाँ पर एज अ कीटोन ग्रुप की तरह यहाँ पर कीटो ग्रुप की तरह यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप बना है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। ठीक है, तो ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया, है ना। यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है, एमिनो एसिड से कीटोन बन गया है, और इस तरीके से यहाँ से अमोनिया ग्रुप भी, एमिनो ग्रुप भी यहाँ से निकल गया है NH3। अब यहाँ पर देखें कि एमिनो एसिड इट मे बी लीवो एंड डेक्स्ट्रो। एमिनो एसिड आपका लीवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। ठीक है, एमिनो एसिड लीवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। अगर लीवो एमिनो एसिड है यहाँ पर, तो यहाँ जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा लीवो एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज, लीवो पर वर्क कर रहा है तो लीवो एमिनो एसिड। ठीक है, लीवो एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको एमिनो एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस यहाँ से जो आपका एमिनो ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा NH3। और यहाँ पर जो प्रोटीन है FMN प्रोटीन, वो कन्वर्ट हो जाएंगे FMNH2 के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होगा। अगर डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड है यहाँ पर, तो डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम वर्क करेगा और इसको अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस NH3 अमीनो ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देगा, और इस टाइम में FAD कन्वर्ट होगा FADH2 के अंदर। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन विथ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब देखेंगे कि नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैसे होता है।
नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, विदाउट ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है आपका डिहाइड्रेस, ठीक है, डिहाइड्रेस मेथड हो सकता है, दूसरा है डीसल्फेटेज, फिर है हिस्टिडीन, ठीक है। तो डिहाइड्रेस के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होना ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप का होना ज़रूरी है। तो ये किस किस एमिनो एसिड में हो सकता है? थ्रियोनिन के अंदर हो सकता है, सेरीन के अंदर, होमोसेरीन, इन 3 के अंदर जो है ये प्रोसेस हो सकता है, जिसमें नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो सकता है। इन अमीनो एसिड्स के अंदर से हम अमीनो ग्रुप जो है विदाउट ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो सेरीन का है, तो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये सेरीन है। सेरीन के अंदर आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ डिहाइड्रेस कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेटेज एंजाइम ही यहाँ यूज़ होगी, और यहाँ से H2O जो है रिमूव हो जाएगा, और NH3 आपका जो एमिनो ग्रुप है वो भी रिलीज यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर को एंजाइम PLP भी यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है, दिख रखा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से NH3 भी हट चुका है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये जो H2O है वो भी यहाँ से हट चुका है, ठीक है, ये 2 H और ये यहाँ से O, ठीक है। तो H2O भी जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ एमिनो ग्रुप और H2O ग्रुप यहाँ से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखें डीसल्फेटेज, तो डीसल्फेटेज के अंदर जो है सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिस्टीडीन जो है यहाँ पर इसमें सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डीसल्फेटेसेज एंजाइम यूज़ होगी, और यहाँ से अमोनिया भी निकलेगा, एमिनो ग्रुप भी निकलेगा, और H2S भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पाइरुवेट मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एमिनो एसिड से कीटोन जो मिल रहे हैं, कीटोन बॉडी जो ग्रुप मिल रहे हैं वो पाइरुवेट मिल रहा है, ठीक है। और हिस्टीडीन में देखेंगे तो हिस्टीडीन के अंदर ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर हिस्टीडीन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी आपका एमिनो ग्रुप यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड्स हैं यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, विदाउट ऑक्सीडेशन ये सारी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है डीएमिनेशन, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड, ये इसका पूरा डेफिनेशन है, और ये पूरा मेथड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम ट्रांसएमिनेशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम की और ईमेल आईडी सब कुछ। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और क्विज़ भी मिलेंगे आपको, तो आप ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।